दोस्तों, भारत के खिलाफ बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान। और यह प्लानिंग दोस्तों 15 अगस्त को बम फोड़ने की थी। 15 अगस्त को हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहे थे ये आतंकवादी, और इनका आज पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। दोस्तों, दरअसल बात ये आज निकली है, लेकिन सफाया हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 15 अगस्त के बहुत पहले ही कर दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई, इससे जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, आपको सारी एनालिसिस दूंगा आज की इस रिपोर्ट में। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेश अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम 4 लाख सब्सक्राइबर्स के बिल्कुल करीब है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर जगह इस वीडियो को हर भारतीय के पास पहुंचाइए। देखिए, पाकिस्तान की भारत पर बड़े हमले की प्लानिंग थी, और यह प्लानिंग दोस्तों कोई ऐसी वैसी नहीं थी, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमेशा दिन रात काम पर लगी होती हैं, और वो पल पल पर नजरें बनाए रखती है इनके ऊपर कि ये क्या गतिविधियां कर रहे हैं। तो जैसे ही इन्हें पता चला, इन्होंने क्या किया, इसका भंडाफोड़ कर दिया, पर्दाफाश कर दिया पूरी तरीके से। देखिए, यहां पे अमित शाह जी ने ट्वीट करके हमें बताया था कि किस तरीके से ये प्लान कर रहे थे 15 अगस्त के दिन आतंकवादी हमले करने का। और अलग अलग जगहों पर दोस्तों, एक जगह भी नहीं, अलग अलग जगहों से इनको पकड़ा जा चुका है। सारी चीजें आपको पूरी तरीके से विस्तार में बताऊंगा आज के इस वीडियो में। देखिए, मोदी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय द ISI backed terror group ahead of Independence Day by arresting 200 operations। 200 ऑपरेशंस, यहां पे 200 से ज्यादा ऑपरेशंस किए, 256 के करीब यहां पे टेररिस्ट को पकड़ा है जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और यहां पे देखिए, ISI बैक ग्रुप है ये, इसका नाम है शहजाद भट्टी नेटवर्क, और ये ISI को सपोर्ट करता है ना। ISI पीछे से इसको फंडिंग दे रहा था, और जैसे ही ये बात पता चली ना पाकिस्तान को कि हमारा जो है पर्दाफाश हो चुका है, तो उसका जवाब भी आपको सुनाऊंगा वीडियो के अंत में। पाकिस्तान ने इस पर क्या टिप्पणी की है वो भी सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, मैं हमेशा कहता था कि न्यू दिल्ली में जो है बड़ा हाई अलर्ट है, और मैंने 15 अगस्त के 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, और मैंने बताया था कि यहां कुछ बड़ा होने वाला है सर, है ना। मैंने खुद बताया था उस वीडियो में, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। यहां पे प्लानिंग चल रही है कि भारत के अंदर कुछ अशांति फैलाया जाए, कहीं ना कहीं आतंकवादी हमला होने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये तैयार थे, ये लोग जो है तैयार थे कि 15 अगस्त के दिन हम क्या करेंगे, अशांति फैलाएंगे और भारत के अंदर कुछ विद्रोह उत्पन्न करेंगे, है ना। यही काम इन्होंने लाल किले पर किया था, और फिर से कुछ ऐसे ही प्लानिंग कर रहे थे ये लोग। लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से इनका भांडा फोड़ कर दिया है। दोस्तों, इनको जो है एक मौका चाहिए, लेकिन ये बम फोड़ने का, आतंकवादी गतिविधियां करने का। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनके जितने भी मौके हैं, है ना, 1000 अगर प्रयास कर ले तो हजारों बार जो है ये क्या करती है, विफल कर देती है इनका प्रयास। तो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक बार जय हिंद कमेंट में जरूर लिखना। दोस्तों, मैं एक बार चाहता हूं कि आप कमेंट में जय हिंद लिखे। देखिए, दिल्ली रिमेन्स ऑन हाई अलर्ट एज पोस्टर्स ऑफ 9 सस्पेक्ट आर डिस्प्ले सिटी वाइड। दोस्तों, 19 यहां पे सस्पेक्ट लगाए गए थे, पोस्टर्स जगह जगह दिल्ली में लगाए गए थे। दिल्ली पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे था 15 अगस्त से पहले, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बहुत सारे ऐसे शहर हाई अलर्ट पे थे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को पूरी तरीके से इंटेल मिल चुकी थी कि ये कुछ आतंकवादी गतिविधियां करने वाले हैं। जी, उनको पहले से सारी चीजें पता होती हैं दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ सच्चाई है। यह बात मैंने आपको इनडायरेक्टली वीडियो में बता दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और यहां पे कैसे उसका पर्दाफाश किया हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, काबिले तारीफ है। उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। देखिए, ये जो है ये शहजाद भट्टी है। अब दोस्तों, इसका पूरा नेटवर्क मैं आपको बताता हूं। ये दरअसल भारत में नहीं रहता, है ना, ये पाकिस्तानी है, और यहां पे इसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है, जहां मिले इसको ठोक दो, सीधी बात है। ये टेररिस्ट है, और ये जो है ब्राजील से ऑपरेट कर रहा था। अभी ब्राजील में ये कहां है इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ब्राजील से ये ऑपरेट करता है इतना पता चल गया है। और ये सोशल मीडिया के थ्रू ऑपरेट करते हैं। इनके नेटवर्क्स जो है सोशल मीडिया के थ्रू फैले हुए हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये जितने भी सोशल मीडिया है इनके थ्रू इनके नेटवर्क्स फैले हुए हैं। और यहां पे क्या करते हैं ये, जैसे हम और आप आम लोग हैं, और वो देखते हैं, निगरानी रखते हैं कि कौन कौन यहां पे भारत विरोधी चीजों को पसंद कर रहा है। जैसे कोई भारत विरोधी जो है वीडियो आई तो उस पर लाइक कर दिया, है ना, कमेंट कर दिया, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये इंसान जो है भारत विरोधी है ना, ये इंसान देश विरोधी है, और ये आतंकवादी गतिविधियों में काम कर सकता है। तो उसको जो है उठाया जाता है, और उसको थोड़ी लालच दी जाती है कि हम तुम्हें 5000 देते हैं, ये काम करके आओ, ये सर्वेलेंस करके आओ, यहां पे निगरानी रख के आओ, ये काम करना, छोटे मोटे काम दोस्तों। तो 5000 10,000 देते हैं,
शुरू में कि भाई तुम जो है फिसलते हो या फिर नहीं। अगर ये फिसल जाते हैं तो धीरे धीरे और काम बढ़ाए जाते हैं, है ना, धीरे धीरे और काम बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे काम बढ़ाएंगे और एकदम से ये 1 से 10 लाख का अमाउंट देंगे और कहेंगे ले जाओ और ये आईडी जाके कहीं फोड़ दो, है ना, कहीं लैंडमाइन लगा दो, कहीं पे बम लगा दो और सीधे फोड़ दो। और उसके बाद अगर वो बंदा पकड़ा भी जाता है तो उसके बाद इनका कनेक्शन कट हो जाता है ना। अगर ये कोई बड़ा कारनामा कर देते हैं उसके थ्रू, उस बंदे के थ्रू, तो पूरी तरीके से अपना कनेक्शन काट देते हैं, फिर नए जो है गुर्गे की तरफ चले जाते हैं कि इस बंदे को पकड़ते हैं और इसी तरीके से ये अपना नेटवर्क फैलाते हैं। तो इनको पकड़ना इसीलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अब पुलिस भी निगरानी नहीं रख सकती, क्योंकि वो एक ही बड़ा काम करके जो है अगर वो जेल में भी चला जाएगा तो पूरा नेटवर्क ही कट हो गया ना, जो मेन बंदा है उससे सारे नेटवर्क कट हो गए। तो यहां पे इसीलिए पकड़ा नहीं जा रहा है अभी तक। तो यहां पे देखने वाली बात है कि इनका जो ये नेटवर्क है सोशल मीडिया के थ्रू फैला हुआ। अब सर हम सोशल मीडिया तो बैन नहीं कर सकते ना, दिक्कत वाली बात यह है देश के लिए कि ये सोशल मीडिया बैन नहीं हो सकता, लेकिन इसके थ्रू अगर अच्छी चीजें आपको दिखाई जा रही है ना दोस्तों, वीडियो के थ्रू अच्छी चीजें, देश प्रेमी बातें हो रही है, तो देश विरोधी बातें भी इसी सोशल मीडिया पर भी चलती है, तो उनसे आपको बचकर रहना है, ये आपको मैं सलाह देना चाहता हूं। नहीं तो ये सारी चीजों में लोग फंस सकते हैं। अगर आप देश विरोधी बातें करते हैं, देश तोड़ो बातें करते हैं, तो इन चीजों में फंस सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, यहां पे बहुत बड़ा खतरा था प्रधानमंत्री मोदी जी पर, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई आगे बुलेट प्रूफ कांच नहीं लगाया। 56 इंच का सीना कहा जाता है ना, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी इतने दिलेर और बहादुर है कि अब जो है कोई इसका जो है अब दिया नहीं जा सकता प्रूफ कि भाई कितने बहादुर है हमारे प्रधानमंत्री जी। और सीधी बात, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि उन्होंने ही इसका पूरा भांडा फोड़ कर दिया। अमित शाह जी ने इसकी पूरी तरीके से जानकारी एक ट्वीट के जरिए दे दी थी, है ना। और यह बंदा रहा शहजाद भट्टी। अभी ये मोस्ट वांटेड है, अभी इसकी तलाश जारी है, जैसे ही ये मिलेगा इसका पूरी तरीके से इंकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों की जो है सीधा इंकाउंटर करना चाहिए, जेल में डालने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे पाकिस्तान का भी आपको बयान सुनाऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने बात की है यहां पे भारत के प्रति। जैसे ही उन्हें पता चला ना कि भाई ये पकड़े गए हैं, है ना, पैर कांपने लगे इनके कि भाई अब तो पकड़े गए, अब हमारा जो है भांडा फूट जाएगा। अब जो है भारत तो हमसे सवाल करेगा कि भाई ये तुमने जो भेजा है और किस तरीके से पता चला है, ये भी सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए शहजाद भट्टी नेटवर्क जो ये एसबीएन है, इसके ऊपर बहुत कड़ा प्रहार किया गया है। और यहां पे देखिए शहजाद भट्टी ग्रुप क्या है, तो शहजाद भट्टी नेटवर्क एक आईएसआई बैक्ड आतंकवादी ग्रुप है ना। आईएसआई इसको फंडिंग करती है, तो आईएसआई द्वारा ये फंडेड आतंकवादी ग्रुप है। यहां पे पूरी तरीके से फंडिंग किया जाता है। संगठन है जो भारत में उपद्रवी हमलों और जासूसी गतिविधियों में शामिल है ना। जितने भी हमले हो गए या फिर जासूसी करनी हो दोस्तों, जासूसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो है गुर्गे अलग अलग जगह पर जाते हैं और जासूसी करते हैं। जो कॉन्फिडेंशियल एरियाज हो गए वहां की तरफ जाएंगे और पूरी तरीके से वहां पे नजरें बनाए रखेंगे कि क्या गतिविधियां चल रही है, और अपने सरगनाओं को जाकर देंगे, अपने आकाओं को जाकर देंगे कि भाई ये चीजें चल रही है भारत के अंदर। तो ये बात समझिए, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच चुकी थी कि हाँ ये काम करना है हमें, और ये प्लानिंग पूरी तरीके से कर चुके थे कि 15 अगस्त के दिन हम क्या करना है, हमको उस दिन कुछ ना कुछ उपद्रव मचाना है, कुछ ना कुछ बड़ा हमला करना है, जिससे जो है लोगों की जानें चली जाए, मासूम लोग मर जाए। और ये हमला करना चाहते थे दिल्ली के ऊपर भी। आप समझिए दिल्ली के ऊपर कहां जो है 15 अगस्त को भाषण चल रहा था और वहां पे भी इनका प्लान था। आप इन चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए भारत की बड़ी कार्रवाई इसके ऊपर हुई। मोदी सरकार ने यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के पहले इस नेटवर्क को तबाह कर दिया। ये न्यूज जो है वो आपको अब बताई जा रही है, क्योंकि चीजें कॉन्फिडेंशियल थी और ये 13 अगस्त के दिन ही हो गया था, लेकिन चीजों को आपको बाद में बताया जा रहा है, ताकि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल है, चीजों को आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 12 अगस्त के दिन ही ये सारी चीजें बता दी थी इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता सकता कि ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर मैंने बता दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है और यहां पर वो चीजें खत्म हो चुकी है ना। सारी चीजें मैंने पहले बता दी। 14 राज्यों में यह अभियान चला है, यह ऑपरेशन चला है इनको पकड़ने का। पूरी तरीके से इनको निस्तानाबूद कर दिया गया है। 200 से ज्यादा ऑपरेशन हुए हैं सर। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो पाकिस्तान क्या कहने वाला है आपको दिखाऊंगा। देखिए कहां कहां कार्रवाई हुई। भारत के 14 राज्यों में एक साथ छापेमारी गई। और यहां पे एनआईए और स्टेट पुलिस का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बिल्कुल वो हमारे लिए जो है हमेशा तैनात रहते हैं, हमेशा जो है 24 घंटे काम करते हैं। तो उनके लिए भी आप एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों। तो स्टेट पुलिस और एनआईए ने साथ मिलकर ये ऑपरेशंस जो है साथ में कंडक्ट किए, एक साथ मिलकर जो है इन आतंकवादियों को, इन लोगों को पकड़ा यहां पे। अब देखिए क्या क्या बरामद हुआ है। आईईडी बरामद हुआ है, और इस पे जो है पाकिस्तान ग्रेनेड जो था इसके ऊपर पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग का था, लोगो पाकिस्तान से बनकर आया है। तो इसे पता चल गया कि ये पाकिस्तान का है
है ना, ये आतंकवादी जो है पाकिस्तान के, वैसे ये नाम ही लिखा रहता है ना, तो हर एक बच्चा बच्चा अब हिंदुस्तान का समझ सकता है कि अगर कोई आईईडी कोई बम कहीं मिलता है तो वो कहां से आया होगा, वो पाकिस्तान से ही आया होगा, क्योंकि उनकी फितरत में यही है ना, उनकी फितरत में आगे बढ़ना नहीं है, उनकी फितरत में है बम फोड़ना, है ना, वो कहीं भी जाके बम फोड़ देते हैं, उनकी फितरत में ही यही है। एक बार दोस्तों इन पाकिस्तानियों के लिए दो शब्द कमेंट में जरूर लिखना, बस मैं चाहता हूं अब दो शब्द कमेंट में इन पाकिस्तानियों के लिए। पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं यहां पे। अब देखिए जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे कैमरे भी इस्तेमाल हुए हैं, जो निगरानी रख रहे थे, जो सेंसिटिव एरियाज है ना वहां पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए हुए थे कि निगरानी रखी जाएगी कि यहां पे क्या हलचल चल रही है, सारी चीजें देखी जा रही थी नेटवर्क के द्वारा। आप चीजों को समझ रहे होंगे। निष्कर्ष क्या निकला कि यह नेटवर्क जो है कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था, है ना, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में ये नेटवर्क जो है शामिल है। अब इसको पूरी तरीके से बस्टेड कर दिया गया है, अब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब हमारे सिटीजन जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए क्या एसबीएन के जरिए आतंकवादी हमले की प्लानिंग थी? बिल्कुल प्लानिंग थी भाई। अगर इसमें किसी को शक है, दो राय है, तो देख लीजिए, हाँ आतंकवादी हमले की बिल्कुल साजिश थी एसबीएन की। यहां पे देखिए जांच में सामने आया है कि एसबीएन का मकसद भारत में कई जगहों पे आतंकी हमले का था, है ना, और जो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे आतंकवादी हमले, मंदिर हो गए या फिर और संवेदनशील इलाके हो गए, वहां पर आतंकवादी हमले की प्लानिंग थी। दोस्तों आप जानते हैं कि ये किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहां पे किस तरीके से लाल किले पर वो विस्फोट किया था। आप चीजों को समझते हैं, भूले नहीं है हम लोग वो सारी चीजें नहीं भूलते हैं, है ना पहलगाम भूले हैं, ना हम 26/11 भूले, ये सारी चीजें आप नहीं भूलते हैं कभी भी। ये पाकिस्तान की हरकतें जो है ना, इनको पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। और क्या जवाब दिया जाए, आप एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि इनको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर तो इनको किया था तो इनकी पैंट गीली हो गई थी, पैंट उतर गई थी इनकी, लेकिन अब जो है किस तरीके से इनको जवाब दिया जाए, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए टारगेट स्वतंत्रता दिवस से पहले था, 15 अगस्त के दिन यहां पे ये काम करना चाहते थे। 14 राज्यों में ये नेटवर्क फैला हुआ था और इस मॉड्यूल को पूरी तरीके से बस्ट कर दिया गया। और भर्ती देखिए, कट्टरपंथ और ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया जो देश विरोधी बातें करते हैं ना, उनको जो है यहां पे रिक्रूट किया जाता है और किस तरीके से उनसे पीछा छुड़ाया जाता है। जैसे ही वो पकड़े गए पूरा नेटवर्क ही कट हो जाता है। आप चीजों को समझ रहे होंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए संभावित टारगेट भीड़ भाड़ी वाली जगह, है ना, किस तरीके से लाल किले पर भीड़ भाड़ वाली जगह थी, चांदनी चौक के पास, और वहीं पर जानबूझ के विस्फोट किया कि ज्यादा लोग मरे। आप इनके चीजों को समझिए, इनके मंसूबे जो है ना, इनका धर्म जो है वो इसी बात की इजाजत देता है कि जितने ज्यादा लोगों को मार के आना है मार के आ जाओ, यही बात की इजाजत देता है। इनका धर्म जो है ये नहीं बोलता है कि वंदे मातरम बोलो, लेकिन लोगों को मार दो, 26 लोगों को पहलगाम में मार दो, 26/11 में लोगों को मार दो, 1000 लोगों को, तो ये चीजों की इजाजत जो है इनका पूरी तरीके से धर्म देता है। आप इस बात से सहमत हैं तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। यहां पे देखिए धार्मिक स्थल, सरकारी संस्थान, सुरक्षा प्रतिष्ठान, यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों पर टारगेट करने की बात हो रही थी 15 अगस्त से पहले, क्योंकि जानते थे अगर 15 अगस्त पर हमने ये काम कर दिया तो हम भारत की बेइज्जती कर देंगे, भारत की छवि धूमिल कर देंगे कि देखो ये अपने देश में जो है ये सुरक्षित नहीं है, ये लोग क्या किसी को जो है यहां पे सुरक्षित करेंगे, है ना, किसी को क्या प्रोटेक्शन देंगे और कंट्रीज को, छोटे कंट्रीज को, जब अपने ही कंट्री में इतनी बड़ी कंट्री सुरक्षित नहीं है ना। अब देखिए कौन कौन से राज्यों में इनको पकड़ा गया है वो भी सारी चीजें आपको पूरी खबर बताऊंगा मैं, आधी अधूरी खबर आपको बता के जाने वाला नहीं हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में यहां पे देखिए कितने लोग पकड़े गए हैं, 62 लोग, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग पकड़े गए हैं। यहां पे हरियाणा के अंदर पकड़े गए हैं 52, दिल्ली के अंदर 51, पंजाब के अंदर 44 और राजस्थान के अंदर 15, और फिर ऐसे ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और केरल में ये सारे लोग पकड़े गए हैं। अब इन चीजों को समझिए कि इतना बड़ा नेटवर्क पीछे से चल रहा था और मैंने सारी चीजें आपको बताई थी इनडायरेक्टली कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, और यहां पे वो सारी चीजें हुई। लेकिन काबिल तारीफ हमारी एनआईए, हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं, रॉ हो गई, आईबी हो गई, ये जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां, उन्होंने ये सारी चीजों का पर्दाफाश किया। देखिए भारतीय एजेंसियों को एसबीएन नेटवर्क की जानकारी कैसे मिले, ये सारी चीजें आपको बता देता हूं, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। आपको भी पता नहीं होता है कि सर आप ये सारी चीजें बता रहे हैं तो आपको कैसे पता चली, इंटेलिजेंस एजेंसियों को कैसे पता चल जाती है ये सारी चीजें पहले ही, तो देखिए किस तरीके से पता चलती है। देखिए खुफिया इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट, रॉ और आईबी को मैंने आपको बताया दिन भर में हजारों इंटेल्स आते हैं जी। इसी तरीके से वो आईबी नहीं चल रही है आज तक, इसी तरीके से रॉ नहीं चल रहा है, बहुत सारे इंटेल्स आते हैं, तो इनको हर चीज जो है पहले से ही पता रहती है। अब देखिए साइबर निगरानी रखी जाती है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके ऊपर मॉनिटर किया जाता है। मैंने दोस्तों आपको बताया कि देश विरोधी बातें जो है वो ना करना कहीं भी, क्योंकि आप धर लिए जाओगे अगर देश विरोधी बातें करते हो, आतंकवादी हमले की ऐसी कोई बातें करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहां पे सीधे सीधे मॉनिटरिंग होती है, यहां पे सीधे सीधे वो लोग धर लिए जाएगा। और वही लोग जो बातें करते हैं ना, उनको ही ये एसबीएन वाले पकड़ते हैं कि भाई इसको 5000 रुपए दे और इससे निगरानी करवा पहले, और फिर उसके बाद जो है इसको बम देंगे और बम फोड़ेगा ये बंदा। देखिए इस तरीके से जो है काम करते हैं ये एसबीएन वाले। देखिए मानव खुफिया स्रोत, मतलब जो ह्यूमन हमने बिठा रखे हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, जो अलग अलग
स्पाई बिठा रखे हैं, उन्होंने जो है वो भी इंटेल्स हमें बहुत सारे देते हैं, तो इसके थ्रू भी इनको बहुत सारी जानकारी, संवेदनशील जानकारी मिलती है। यहां पे देखिए तकनीकी निगरानी, बहुत जगह सीडीआर लगाए हुए हैं, लोकेशन ट्रैकिंग करते रहते हैं, सीसीटीवी के थ्रू सर्वेलेंस करते हैं ये लोग, तो बहुत सारी चीजें हैं, एक जगह से इनको इनपुट नहीं आता, बहुत अलग अलग जगहों पे डाइवर्स इन्होंने कर रखा है और वहां से जो है ये क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। देखिए पहले से दर्ज मामलों और गिरफ्तारियों से कड़ियां, देखिए जैसे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हो गया ना, जैसे इसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ये शहजाद भट्टी जो भी है ये आतंकवादी, इसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड से, तो इसको जो है पहले से ही जो है ट्रैकिंग पे डाला गया था कि इसको जो है देखा जाए कि ये है कहां पे, तो ये सारी ट्रैकिंग चलते रहती है क्रिमिनल्स के ऊपर कि क्या ये फिर से कोई आतंकवादी हमले की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं सर। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द टेबल चलती रहती हैं, आप इन चीजों को समझिए, हमारे तक वो चीजें नहीं आ रही हैं, लेकिन ये इस पे इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरीके से लगी हुई हैं, 18-18 घंटे काम कर रही हैं, और इनके लिए एक सैल्यूट मेरा बनता है। आप भी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों। देखिए अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि कैसे जानकारी मिली, अब थोड़ा इस नल्ले बेरोजगार पाकिस्तान की एक बार बात सुनो, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आया है, देखिए पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब यार इसमें तो है, वो तो जाहिर सी बात है कि वो जो है अपनाएंगे नहीं, है ना, कौन देश कहेगा कि हमने आतंकवादी हमले कराए थे, है ना, सामने से मारने की इनकी औकात नहीं है, आर्मी जो है लाने की इनकी औकात नहीं है, तो ये क्या करता है, पीठ पीछे जो है अटैक कराते हैं, कभी बांग्लादेश की तरफ से घुसा देंगे। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आतंकवादी अब हमले इधर से हो रहे हैं ना, अब ये क्या करते हैं, बांग्लादेश की तरफ से भी पहले बॉर्डर पार कराते थे, अब उधर से भी हमले होना अब भी शुरू हो जाएंगे, और ये बात इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी पता है कि हाँ अब ये बांग्लादेश की तरफ से कुछ सोच रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, पूरे बॉर्डर को जो है उन पर स्क्रूटनी बढ़ा दी, वहां पे निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी, सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी। जो बांग्लादेश बॉर्डर है 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है सर, बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है, और इतनी बड़ी बाउंड्री जो है उस पर निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था किस तरीके से बांग्लादेश आईएसआई से जाकर मिल रहा है। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये आप भली भांति समझ रहे हैं कि बांग्लादेश अब किस थाली की तरफ जा रहा है, और उसको इसका बहुत तगड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा, ये मैं आपको आज ही बता देता हूं। देखिए पाक विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, भारत बिना सबूत के पाकिस्तान और आईएसआई को आरोप लगा रहा है और नाकामी छिपा रहा है। देखिए किस तरीके से ये चीजों को मरोड़ रहे हैं, और उनके जो विदेश मंत्रालय है, जो अंद्राबी है, ताहिर अंद्राबी, वही जो है जवाब देता है, तो वो नल्ला जो है वो यही कहता है कि भाई भारत जो है बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाए। इन्होंने जो है वहां पे भी नहीं कहा था, जब रेड फोर्ट पर हमला हुआ था वहां पे भी इन्होंने मना कर दिया था, हर जगह जो है ये तो 26/11 के भी लिए नहीं मानते हैं, ना पुलवामा अटैक के लिए मानते हैं, कोई भी अटैक के लिए ये नहीं मानते हैं, ना हमने पहलगाम पे अटैक, मैंने कोई अटैक ही नहीं किया जी। पाकिस्तान यार कितना अच्छा देश है भाई, वो कोई अटैक थोड़ी करेंगे, है ना। तो यहां पे देखिए पाकिस्तान ने कहा कि भारत यहां पे देखिए इस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा रहा है। तनाव किस बात की, तुम्हारे से हमारा ट्रेड चलता है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी तो हमने बहुत पहले सस्पेंड कर दी थी, अब तुम्हें पानी मिलना ही बंद हो गया है। अब जैसे ही पानी मिलना बंद हो गया, ये जो है निकल रहे हैं, बिल से निकल रहे हैं, किस तरीके से मैं पानी की भीख मांग रहा है, हर देश में जा रहे हैं और एक बार कह रहे हैं कि भाई हमें सपोर्ट दे दो। कभी चाइना से जाकर भीख मांगता है $10 मिलियन की, कभी $10 मिलियन जो है सऊदी से मांग रहे हैं, कभी $20 मिलियन अमेरिका से जाकर मांग रहे हैं। इनका जो काम है वो भीख पे ही चल रहा है दोस्तों। ये क्या कहते हैं, ईएमआई पे अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं कि किसी तरीके से ईएमआई पे हाथ चल गया जी, आज का खाना खा लिया, कमा लिया, ईएमआई दे दी, तो ये इसकी जिंदगी जो है कर्जों पर चल रही है। कर्जों पर जीने वाले इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए उन्होंने इस भारत की घरेलू राजनीतिक फायदे के लिए ज्ञान देने वाली, यहां पे बात की कि जान देने वाली कार्रवाई बताया। यहां पे क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए अपने काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि लोग जो है भड़क जाएंगे। दोस्तों हर एक बच्चा, क्या आप नहीं जानते हैं कि भारत में जो कार्रवाई हो रही है, आतंकवादी गतिविधियां जो चल रही हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो कौन कर रहा होगा? ये हर एक बच्चा, अगर 5 साल के बच्चे को भी उठाकर मैं पूछूं ना कि आतंकवादी पकड़े गए हैं कहां से है, तो बोलेगा पाकिस्तान से है जी, है ना। दूध पीता हुआ बच्चा जो है वो भी ये बोल देगा। तो ये सीधी बात पूरा देश जानता, पूरी दुनिया जानती है कि कहीं आतंकवादी मिल रहा है तो उसके पीछे कौन है। ये सारी चीजें जो है लोग जानते हैं, समझ चुके हैं पूरी तरीके से। पाकिस्तानी मीडिया भी दोस्तों इसमें पीछे नहीं रही है। पाकिस्तानी मीडिया फुल प्रोपेगेंडा दिखा रही है और ये कह रही है कि हम प्रोपेगेंडा बना रहे हैं जी। देखिए किस तरीके से काम किया जाता है। ये कह रहे हैं कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं और हिंदुस्तानी जो है प्रोपेगेंडा आपको परोस रहे हैं, गलत खबरें चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, सारी चीजें कथित जो है, यहाँ पे प्रूफ मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। कमेंट सेक्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए सारी प्रूफ जो है इकट्ठा करके मैं आपको दे दूंगा। तो सारी चीजें जो है फुल प्रूफ के साथ है। भारत बिना किसी सबूत के पाकिस्तान और हमारी एजेंसियों पर इल्जाम लगा रहा है। यह सोची समझी साजिश है जिसका मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना। अरे इज्जत है इनकी इज्जत है क्या कोई? आप ही बता दो इनके कितनी बार की इज्जत है? 1% है क्या कि आधे % की माइनस में चल रही है अभी इज्जत? एक बार हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज का ये आपको आर्टिकल कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।